जय श्री राम। आपनो राजस्थान 002 में एक बार फिर आपका स्वागत है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर कर देना। अभी मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि हमारा जीवन में, हमारे जीवन को जीने के लिए हमारे पास एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए। भगवान से हर रोज़ हमें उस चीज़ को पाने के लिए दुआ करनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए मुझे, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे बस ये लक्ष्य पूरा करना है, मतलब करना है, मुझे ये चाहिए तो चाहिए। अब अगर हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं होगा, हमारा कोई टारगेट ही नहीं है कि हमें चाहिए क्या, तो भगवान हमें क्या देगा। और जो भगवान ने हमें दिया है उसका अगर हम सदुपयोग नहीं कर रहे हैं तो फिर भी भगवान हमें क्या देगा। भगवान कहेगा कि जो जितना दिया है उसका भी इसको यूज़ करने का भी पता नहीं है कि इसको यूज़ कैसे करना है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत सारा धन दिया, ईश्वर ने बहुत सारा पैसा दिया है, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि पैसे को यूज़ कहाँ करना है, उसे लगाना कैसे है, उसको अपने जीवन में किस तरह से समावेश करना है, उस पैसे का सही उपयोग कैसे होगा उस पैसे का। तो आप बताइए क्या वो पैसा उसके लिए उपयुक्त होगा। अगर उसे पता ही नहीं है कि पैसे से करना क्या है तो वो पैसा उसके कोई काम का नहीं है। तो इसीलिए अगर हमारे जीवन में कोई टारगेट नहीं होगा, कोई लक्ष्य नहीं होगा, तो हमारा जीवन किसी काम का नहीं है। हमें जीवन मिला है, बो लेते हैं, खा लेते हैं और फिर चले जाएंगे। खाना बनाते हैं, खाते हैं और ऐसे करते करते अपने ज़िंदगी पूरी कर लेंगे और भगवान के पास चले जाएंगे। बस इतना ही मकसद है हमारा। अपने आप को एकांत में लेकर और शांत मन से पूछिए अपने मन से कि हमें चाहिए क्या, खुद को क्या चाहिए। जैसे कि हम बाज़ार जाते हैं, उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, हम बाज़ार में जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, अलग अलग के आइटम हैं, तरह तरह के आइटम हैं, जो चाहिए वो खरीदिए वहाँ से। लेकिन जब हम बाज़ार गए तो हमारे पास कोई टारगेट नहीं था कि हम बाज़ार क्यों गए हैं, क्या लेके हमें आना है। तो क्या हम जो चीज़ हमें चाहिए वो लेके आएंगे? नहीं लेकर आ सकते। तो इसी प्रकार भगवान ने हमें इस दुनिया के बाजार में भेजा है। अब हमें चुनना है कि हमें यहाँ से लेके क्या जाना है, ईश्वर ने हमें क्या लेने के लिए भेजा है। ईश्वर ने हमें आत्मा दी है अंदर, उसे एक ये शरीर दिया है, आत्मा को उसका कवर दिया है आत्मा को ढकने के लिए। अब हमें हमारी आत्मा पर कौन सा रंग चढ़ाना है, अच्छा या बुरा, ये हमारे पर डिपेंड करता है कि हमें आत्मा पर कौन सा रंग चढ़ाना है। अब ये आत्मा जन्मों जन्मांतरण से हमारे यहाँ चल रही है, तो इस पे बहुत सारे कलर पहले से ही चढ़े हुए हैं। अब इस पे कौन से कलर चढ़े हुए हैं वो भी हमें देखने होंगे कि हमारी आत्मा पर पहले से कौन से कलर चढ़े हुए हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, मीडियम है, कौन से कलर हैं नहीं पता है हमें। हमें उन एक एक कलर का पता लगाना होगा कि मेरी आत्मा पर कौन सा कलर है और कौन सा कलर अच्छा है, कौन सा कलर बुरा है। ये हमें खुद चयन करना होगा कि मेरी आत्मा पर कौन सा कलर है। ईश्वर को आत्मा सफ़ेद एकदम पसंद है कि एकदम सफ़ेद आत्मा हो, जिसपे कोई प्रकार का कलर ना हो, एकदम सफ़ेद, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का कलर हो, वो है सफ़ेद, वाइट कलर की हो। लेकिन ये जन्मों जन्मांतरण से आत्मा चली आ रही है, तो अब ये सफ़ेद तो है नहीं, इस पे बहुत सारे कलर पहले से हो चुके हैं। अब हमें यहाँ इस कलर को एक एक करके एक एक कलर को धो के जाना है। अच्छा जो कलर है उसे रखना है और जो बुरे जो कलर हैं उनको यहाँ से साफ करके जाना है। हमें हमारे जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना ही होगा, वरना हमारा जीवन किसी काम का नहीं है। अगर हमारे पास जीने के लिए कोई लक्ष्य नहीं है तो हमारे जीवन का भी कोई महत्व नहीं है। अगर हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आज 1 घंटा अपने लिए निकालिए और अपने मन से पूछिए कि हमें क्या चाहिए, मुझे बनना क्या है, मेरी इच्छाएं
क्या है। अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी का मान या सम्मान रखने के लिए हमें नहीं जाना चाहिए। हमारी जो इच्छा है, हमें हमारे अनुसार जीवन जीने की कला होनी चाहिए। तो आज हम एक संकल्प करेंगे कि अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे। उस लक्ष्य को पाने के लिए अगर हमें 100 साल की उम्र चाहिए या 200 साल की उम्र चाहिए, तो वो भी ईश्वर हमें देता है। ये हम पर निर्भर करता है कि हमें कितने साल जीना है और क्या हमें चाहिए। जय श्री राम।